रेंजर साहब, आज जारी है जहाँ पर ड्राइव जो प्लांटेशन की है वो कंटिन्यू है और आज 7 आसाम राइफल के जवानों ने भी इसमें ज्वाइन किया, जिसमें कुछ महिलाएं आर्मी वाले भी हैं। तो क्या बताएंगे इस ड्राइव को लेकर और कब तक ये चलेगी? और ड्राइव साहब, हम आपका आज फिर शुक्रिया अदा करते हैं। कल भी आप आए, अपना कीमती वक्त निकाला। कल भी हमने आपको बताया कि हम इस प्रोग्राम को जारी रख रहे हैं और जितने भी ये पेचेस आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारे एनक्रोच्ड हैं और आज हमने इसमें सारी प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है और आगे भी स्कूल के बच्चों के साथ हम इसमें पूरा कर रहे हैं। जो डीसी साहब से हम मिलने जा रहे हैं कि उसमें भी अब सीओ साहब के साथ मिलके थोड़ा बच्चों को हम ये टाइम दे देंगे। वो हमें बताया कि कब आएंगे, तो इसमें हम स्कूल के बच्चों के साथ भी एक ड्राइव रखेंगे। और हमने जो भी यहाँ पे जो इरोडेड जगह जहाँ आपने कैमरा घुमाया था जी कि जो सॉइल इरोजन वाला है या डिग्रेडेड है, वो पेचेस भी हमने कवर किए हैं कि उनमें हमें प्लांटेशन करनी है और ये हमें आगे भी प्रोसेस शुरू रखा है। कब तक चलेगा ये प्रोसेस? कितना टारगेट है कुछ? ये हमने इसमें हमने ये 26,000 का रखा है। इस एरिया में 26,000 लगे जो ये है सिटी फॉरेस्ट का। अच्छा, तो इसमें हमने कल भी हम आपको बताया था, इसमें ऑलरेडी हमने पेज सोइंग भी की है। जो ऑलरेडी यहाँ स्पीशीज एग्जिस्ट की कर रही हैं उनकी पेज सोइंग भी हमने की है। तो आपने बताया कि ये एनक्रोच है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने घास वगैरह भी लगाई है। ये पहले का लगाया हुआ था, तो उसके बाद ये फेंसिंग स्टार्ट की थी जी। तो फेंसिंग का काम भी अभी जारी हुआ। कुछ पेजेस अब ऐसे भी हैं जो फेंसिंग नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन ठेकेदार को हमने टाइम दे दिया कि आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लीजिए। तो आर्मी ने कितने पेड़ लाए या आपने ही प्रोवाइड किया कि आर्मी ने खुद प्रोवाइड करते हैं? तो मैन पावर ये आर्मीज की थी। तो डोनेशन की बात भी चल रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने पिछली बार भी बोला था कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है पेड़ों के लिए, तो क्या उसके लिए कोई अकाउंट क्रिएट किया है कि लोग अगर डोनेट करना चाहे, जिस तरह से हम हर किसी चीज़ के लिए डोनेट करते, कभी कोई बीमार होता है उसके लिए करते, कभी किसी के कहीं, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा वार्ड 1 में इतनी वो आगजनी हुई, वहाँ लोगों ने डोनेट किया। तो अगर इसी तरह से कोई जंगलों के बचाने के लिए या पेड़ लगाने के लिए डोनेट करना चाहेगा, तो उसके लिए कोई अभी तक अकाउंट वगैरह क्रिएट हुआ कि जो हम लोगों को दें? ये डिपार्टमेंट का अकाउंट है तो उसमें अभी अकाउंट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई डोनेट करना चाहे तो वो सब एजेंसी से मिलके हम कर सकते हैं उसको, यानी कि वो वहीं से खरीद कर दें आपको पेड़। तो नौशाद साहब, क्या बोलेंगे आप? जो प्लांटेशन अभी चल रही है, तो इस एरिया के बाद कौन सा एरिया जो है वो आपका टारगेटेड रहेगा? सबसे पहले ये आज का जो ये मिशन जो है हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। कल भी प्लांटेशन हुई, आपकी निगरानी में हुई थी। आज हमने आर्मी को मदऊ किया था, तो आर्मी के कम से कम कोई 100-150 जवान हमारे साथ हैं इस वक्त जो प्लांटेशन कर रहे हैं। तो कल भी मैंने कहा था कि ये मेगा ड्राइव प्लांटेशन है। इस ज़मीन में सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हम इस पोर्शन को पहले ग्रीन करेंगे, क्योंकि ये एक तो डिग्रेडेड एरिया है। मोरेवर पीपल यहाँ के लोगों ने, बाशिंदगान ने इसको इंक्रोच करा हुआ है। तो उनसे अपील रहेगी कि खुद अब ये इंक्रोचमेंट छोड़ दे, यहाँ इसको आबाद करना बंद कर दे। हम इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी एक सवाल आपने रंजन साहब को पूछा कि क्या आप इसमें पेड़ डोनेट करके लगवाएंगे। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी डोनेशन इन लोगों की होगी कि अगर ये यहाँ पर जो हमने पेड़ लगाए हैं ये इनकी रखवाली करे, फॉडर भी इनका, फ्रूट भी इनका। बट ये इस फेंस एरिया में कोई भी तामीर नहीं करेंगे, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, कोई करने नहीं देगा ना, वो तो ना हम करने देंगे ना ये करे, कोशिश भी ना करे। तो इस ज़माने में मैं आज फिर आर्मी के ऑफिसर, कौन है हमारे यहाँ आर्मी के ऑफिसर साहब? टोआईसी साहब होंगे यहाँ। तो चलो वो तो टोआईसी साहब से भी, उनसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने रेंजर साहब के कहने पर थोड़े से कलील अरसे में अपनी यहाँ पर बटालियन को तैनात कर दिया हमारे को हेल्प करने में। तो आसिफ साहब, इसके अलावा हमारा एक और भी मैसेज रहेगा कि प्लीज़ अगर किसी ने ताउन ही करना है तो वो ऑफिस में आके हमें सजेशंस दे, यही उनका ताउन होगा। ताकि हम खुद कबील है, हमारी नर्सरी में इतने पेड़ हैं कि हम खुद अपने पेड़ जो है जंगल में लगा सकते हैं। हाँ, ताउन करना है इस सूरत में कि वो हमारे ऑफिस में आए, वहाँ पर हमें सजेशन दे कि फलानी एरिया, अपने घरों के लिए भी पेड़ ले सकते हो। घरों के लिए भी पेड़। तो अब एक चीज़ यहाँ आज सामने आई कि महिलाएं भी जो है वो आर्मी की जुड़ी हैं। तो जो घर में जो बाकी महिलाएं हैं उनसे आप अपील करेंगे कि वो भी आकर आपके साथ यहाँ जुड़े, तो पेड़ लगाए। खासतौर पर जो हमारे कोई NGOs हैं या हमारी जो लड़कियाँ हैं जो कॉलेजेस में बच्चियाँ पढ़ रही हैं या मुलाजिम्स हैं, औरतें हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मर्द ही जाकर पेड़ लगा सकते हैं। देखो आसिफ साहब, ये चीज़ दर्शा रही है हमें कि आज हमारे साथ आर्मी की महिला जवान खड़ी है।
इसका मतलब यह है कि इस रजीम में औरत और मर्द में कोई जो कहते हैं तफरका नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बढ़ चढ़ कर हमारे साथ शाना बशाना आकर यहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। मोरेवर वो यानी कि उनका जितना हम जेंट्स का फर्ज है उतना ही औरतों का भी फर्ज है जंगल बचाना और लगाना। और मुझे लगता है कि मैं पिछला अपना टेन्यूअर जो है भुंजवा एरिया से देके आया हूँ, और जितना नुकसान हमारी माएँ बहनें करती हैं उतना हमारे मर्द नहीं करते हैं, क्योंकि अलग सुबह अजान के साथ ही ये अपना वो कुल्हाड़ा वगैरह लेके जंगल में जाते हैं बालन और घास फूस की तलाश में, तो ये उसी आड़ में वहाँ थोड़ा नुकसान कर लेते हैं, हमारी नई पूर को वहाँ नुकसान होता है। तो इस आपके माध्यम से अपील है कि मेहरबानी करके जंगलों को ना उजाड़े, अलबत्ता हमें ताउन दे जंगल बचाने। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।